मेक्सिको के बारे में मैं ये कहूँगी कि इट्स अ लैंड ऑफ पैशनेट पीपल, इट्स अ लैंड ऑफ कलर्स, इट्स अ लैंड ऑफ सेलिब्रेशंस, फेस्टिविटीज, फन एंड जॉय। यहाँ के लोग बहुत गर्मजोशी से भरे हैं, जैसे हम हिंदुस्तानी होते हैं, काफ़ी बातूनी है ये लोग। और अगर आपको स्पेनिश आती है, वही यहाँ की भाषा है, स्पेनिश आती है तो आपके बारे न्यारे, और वरना काम चलाओ अंग्रेज़ी भी यहाँ के लोगों के पास है, उतना आपका काम चल जाएगा। और एंजॉय कीजिए मैजिकल मैक्सिको में। Hi, welcome to my channel Life in Transit. Today I'm going to talk to you about my decision to be in this great country called Mexico, or better known as Mexico in the Central Americas. आज इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ कि मेक्सिको आने की 10 बड़ी वजह क्या हैं, वो कौन से कारण हैं जिनके चलते मैंने इस वक्त यूरोप को न चुनकर मेक्सिको को अपनी नई मंजिल बनाया। चलिए देखते हैं। हाँ, तो वजह नंबर 1, मेक्सिको इस समय वेलकमिंग मोड में है। मेक्सिको आने के लिए बहुत ज़्यादा तामझाम करने की ज़रूरत नहीं है, वीज़ा प्रोसेस ओपन है, आप जाके एम्बेसी से वीज़ा लगवा सकते हैं। और अगर आपके पास यूएसए का वीज़ा ऑलरेडी है तो आपको वो भी करने की ज़रूरत नहीं है। मेक्सिको आपको वीज़ा ऑन अराइवल फॉर 180 डेज, यस, मुझे पूरे 6 महीने के लिए वीज़ा ऑन अराइवल मेक्सिको ने दिया है, क्योंकि मेरे पास पहले से अमेरिकन वीज़ा था। दूसरा एक कारण है कि यूरोप के अधिकांश देश इस वक्त इंडियन टूरिस्ट के लिए नहीं खुले हैं, और तो और यूएसए ने भी हमारे लिए दरवाजे बंद किए हुए हैं। तो क्यों ना ऐसी जगह जाया जाए जिसे हमारी ज़रूरत है और जो हमारे लिए अपने द्वार खुले हुए हैं। मैंने इसीलिए चुना मेक्सिको को, और यहाँ आने के बाद मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि दिस इज़ नॉट जस्ट एनी अदर कंट्री इन द अमेरिकन कॉन्टिनेंट, इट इज़ ट्रूली मैजिकल। तो मेक्सिको आने का ये अच्छा समय इसलिए है कि हमें एक तो बहुत सारी कोविड रिलेटेड रेस्ट्रिक्शंस का पालन नहीं करना पड़ रहा। बहुत मजबूरियां नहीं है कि आप RT-PCR करा के आइए, एंटीजन टेस्ट करा के आइए, आप ऐसे ही आ सकते हैं। आपको एक हेल्थ डिक्लेरेशन ऑनलाइन करना है। एक इससे भी बड़ी बात है जो हम हिंदुस्तानियों के लिए सबसे ज़्यादा मायने रखती है, वो है वैल्यू फॉर मनी। मुझे मेक्सिको इसलिए पसंद आया क्योंकि मेरे जो रुपए हैं ना यहाँ, वो पानी की तरह नहीं बह रहे हैं। मेक्सिको में पेसो आपको मालूम होगा करेंसी है, और एक पेसो लगभग 19 रुपये 80 पैसे के बराबर है। भले इनकी करेंसी हमसे ज़्यादा मजबूत है, लेकिन जितना भी खर्च हो रहा है मेरा डे टू डे लाइफ में, वो लगभग उतना ही है जितना मैं भारत में करती हूँ। अमेरिका जाने के मुकाबले मेक्सिको आना ज़्यादा किफ़ायती है। मैंने मेक्सिको चुना एक और ख़ास वजह से। मेरे कई दोस्त मेक्सिको से हैं जो इस वक्त अमेरिका रहते हैं या मेक्सिको में रहते हैं, और उनसे जब मैंने जानना चाहा इस देश की साफ सफाई के बारे में, इस देश के कोविड प्रोटोकॉल्स के बारे में, तो पता चला कि ये देश बहुत साफ है। इनफैक्ट अगर आप मुझे आंख बंद करके इस देश में उतार दें, मैंने अभी तक जितना हिस्सा देखा है, करीबन 3 या 4 स्टेट्स देखे हैं, और मुझसे पूछेंगे मैं कहाँ हूँ, तो मैं जवाब दूंगी मैं यूरोप में हूँ। यहाँ का आर्किटेक्चर, यहाँ की हाइजीन, यहाँ की सड़कें, ट्रांसपोर्ट, एवरीथिंग अभी तक मुझे यूरोप जैसा एहसास देता है। कहीं कोई गंदगी नहीं है, बहुत साफ सफाई वाला देश है। और हाइजीन और प्रोटोकॉल्स को लेके तो मैं आपको क्या कहूँ, मैंने अभी तक इतनी बार अपना टेम्परेचर टेस्ट करा दिया है हवाई अड्डे से लेकर एक रेस्टोरेंट, एक टूरिस्ट अट्रैक्शन तक जाने के लिए, जितना मैंने पिछले 1 साल में नहीं कराया था। हर जगह सैनिटाइजिंग स्टेशंस लगे हुए हैं, और मास्क पहनना मैंडेटरी है अगर आप शेयर्ड स्पेस में हैं। 5वां जो रीजन है जिसके लिए मैंने मेक्सिको को चुना, वो है फूड। इट इज़ अ फूडीज पैराडाइज। मेक्सिको में हर तरह का खाना जम के मिलता है। अगर आप बहुत बढ़िया लज्जतदार भोजन चाहते हैं, नॉन वेज चाहते हैं, बहुत ज़्यादा मीट बेस्ड फूड आइटम्स चाहते हैं, तो आपके लिए चॉइस की भरमार है, और मेरे जैसे वेजिटेरियन के लिए और भी भरमार है। आज मेरी प्लेट में है ये एम्पनादास। एम्पनादास ये बेक्ड हैं, जैसे हमारे समोसे के भाई बोल सकते हो इनको, या हम लोग मोमोज की कैटेगरी में रखते हैं। इसके अंदर वेजीज हैं, जो लोग नॉन वेज खाते हैं उनके लिए मीट चंक्स होते हैं इसमें। मेरे इसमें वेजीज बहुत इंटरेस्टिंग है आज। ये देखिए, इसमें है कैक्टस और मशरूम का ये मिक्स। दिस इज सुपर टेस्टी। इसके साथ में ये राजमा बीन्स और
ये वेजीज सैलेड की तरह आप इसको खा सकते हो। और ये आपके एम्पनादाज इस तरह से आपको मिलते हैं बेक किए हुए। तो आपके लिए अगर ये जन्नत है तो मेरे लिए जन्नत से ऊपर की जगह है। वीगन वेव यहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छे से महसूस की जा सकती है, मतलब वीगनिज़्म और क्लोज टू नेचर लोग हैं। तो खाने के लिए बाकायदा डेडिकेटेड रेस्टोरेंट हैं जहाँ हमारे जैसे लोगों की बहुत बहुत परवाह की जा रही है। और अब बात करते हैं मैक्सिको में सेफ्टी की। मैक्सिको दुनिया के उन देशों में से है जिसे लेकर बहुत सारी गलतफहमियाँ, बहुत सारे मुगालते, बहुत सारे परसेप्शंस हम सभी के दिमाग में हैं। मैं भी जब यहाँ आ रही थी तो मुझसे पूछा गया कि मैं मैक्सिको क्यों जा रही हूँ, इज़ इट सेफ? और जब मैंने जवाब दिया कि जहाँ तक मैं समझती हूँ ये सेफ़ है, तो मुझे मेरे दोस्तों ने, मेरे शुभचिंतकों ने बहुत सारे मुझे लिंक्स भेजने शुरू कर दिए कि ये देखो, ये देखो, ये देखो। हम जब किसी जगह पे नहीं जाते ना तो बाहर बैठ के हमें ऐसा लगता है कि उस देश की ये खराबी है, उस देश की वो खराबी है, क्योंकि हम उसी को खोज रहे होते हैं, तलाश रहे होते हैं। सो मैक्सिको के बारे में भी यही सच है। इतने सारे जो डॉक्यूमेंट्रीज और सीरियल्स और फिल्में बन चुकी हैं वो हमें यहाँ की ड्रग वॉर्स और इस सब के बारे में बताती हैं, और हमें लगता है कि ये देश चोर उचक्कों का देश है, जबकि ऐसा नहीं है। हर जगह के इस तरह जैसे और जगहों पे भी होता है, कुछ रीजन्स बहुत खतरनाक होते हैं और कुछ रीजन्स नॉर्मल होते हैं और कुछ बहुत अच्छे होते हैं। तो मैक्सिको भी उसी तरह का एक मिक्स है। जैसे मैं मैक्सिको सिटी में पहुंची और मैक्सिको सिटी के बाद मैंने दूसरा एक राज्य चुना, वो है गुआनाजुआतो। उसके बाद मैं यहाँ आ गई, ये तीसरा राज्य है और ये बिल्कुल ईस्ट की तरफ जाके है। कैरिबियन वाटर हमें मिलता है। किंताना रू करके ये तीसरा राज्य मैंने चुना है। तो 3 राज्यों में मैं अभी तक घूम चुकी हूँ पिछले 15 दिनों में। और सेफ्टी इशू की जहाँ तक मैं बात करूँ, मैं जहाँ जहाँ से गुजरी हूँ वहाँ पुलिस मुझे बहुत दिखाई दी है। अब मैं आती हूँ बहुत इंपॉर्टेंट 2 और एस्पेक्ट्स पर। यह है ट्रांसपोर्ट। मैक्सिको में जैसे हिंदुस्तान में मल्टीपल मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हैं जो कि अलग अलग बजट में है, वैसे यहाँ पर हैं। मैंने अभी तक यहाँ पर बस से सफ़र किया है और विद इन स्टेट्स फ़्लाइट्स ली हैं। भारत से भी यहाँ पर मैं फ़्लाइट से आई, डायरेक्ट फ़्लाइट नहीं है। और एक लेओवर था एम्स्टर्डम में, जो कि अगर आपके पास अमेरिकन वीज़ा है तो आपको कोई ट्रांजिट वीज़ा की ज़रूरत नहीं होती, किसी किस्म की कोई और झमेले की ज़रूरत नहीं होती है। 26 घंटे की टोटल भारत से यहाँ तक की फ़्लाइट थी, जिसमें 6 घंटे का एम्स्टर्डम में लेओवर था। सो यू हैव flight sorted for Mexico. Then within these states of Mexico, if you love road travel, this is a great country for road travelers. इतनी फर्राटा हाईवेज हैं, अभी तक तो मुझे एक भी पॉटहोल नहीं मिला है। और ये मेरा मैक्सिको में आज 15वां दिन है। मैक्सिको में आने के लिए आपको बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। तमाम सुविधाएं हैं जो किसी भी एक बड़े मेट्रो सिटी में मिल जाती हैं। जैसे मैंने अब यहाँ पर कैनकुन से लेकर आसपास के इलाके में लगभग 300-400 किलोमीटर तक के इलाके में घूमने के लिए ये SUV एक रेंट पे लिए। बहुत कॉमनली आपको मिल जाएगी। कैनकुन एयरपोर्ट पर उतरिए और अपनी मनपसंद अलग अलग बजट रेंज में ले लीजिए। ये SUV बहुत शानदार है क्योंकि यहाँ के जो हाईवेज़ हैं ना, गज़ब के हाईवेज़ हैं। और आज आगे की तैयारी है, चलिए। एक और बड़ी वजह है मैक्सिको को चुनने की, वो है बजट एकोमोडेशंस। आई एम वेरी वेरी कॉन्शियस अबाउट माय स्टे। मैं हमेशा से बोलती हूँ कि मैं बजट ट्रैवलर नहीं हूँ, बट एट द सेम टाइम मैं लग्जरी के उस एंड पर भी नहीं टिकना चाहती। आई एम समवेयर इन बिटवीन। तो यहाँ पर वो जो इन बिटवीन वाले हैं ना, उनके लिए भी बहुत सारे ऑप्शंस है। लाइक सो फार आई हैव बीन टू 1 2 3 Airbnbs, जिसमें एक से एक लाजवाब मुझे बड़े बड़े घर मिले। और ये आज का घर भी बहुत इंटरेस्टिंग है। आप देख सकते हैं पीछे एक सड़क चल रही है विच इज़ गोइंग टू द लेगून। यहाँ पर पास में बिल्कुल 100 मीटर की दूरी पर लेगून है, जिस तक बहुत झिलमिलाता हुआ पानी आता है। मैं वहाँ भी आपको दिखाऊंगी। सो एक तो आपको अपने जो टूरिस्ट अट्रैक्शन है किसी भी सिटी में, उसके आसपास हर बजट पर एकोमोडेशन मिल जाएगी। इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ 5 स्टार एकोमोडेशन, वो भी यहाँ पर है। बड़े बड़े होटल चेन्स हैं एंड एट द सेम टाइम छोटे छोटे चुन्नू मुन्नू अगर बजट है तो वो भी यहाँ पर है।
मौसम के लिहाज से मैं बता दूं कि साल के 6 महीने करीब करीब वेट रहते हैं अधिकांश रीजन, जैसे कि ये किंताना रू का इस समय जो इलाका है यहाँ पर बारिश हो रही है। लेकिन बारिश ऐसी है कि बाहर आप देख सकते हैं धूप खिली हुई है। सुबह से लेकर दोपहर बाद तक बिल्कुल मौसम साफ रहता है, अच्छा रहता है। दिन में इनफैक्ट बहुत ह्यूमिडिटी हो जाती है, गर्मी बढ़ने लगती है और 4-1 बजे तक जब आसमान में इतना वेपर्स इकट्ठे हो जाते हैं तो शाम को बारिश झमाझम हो जाती है और फिर मौसम ठंडा हो जाता है। ये लगभग मैक्सिको सिटी में भी मैंने पैटर्न देखा था। दिन भर आप घूम सकते हैं और शाम को बारिश हो जाती है। सो फिर से जो दिन भर में गर्मी बिल्डअप होती है शाम को अच्छा हो जाता है। तो मौसम इस तरह का है। वैसे बाकी के 6 महीने ड्राई वेदर रहता है। आपकी मर्जी, आप जब मर्जी आए। आई थिंक 12 मास यहाँ आ सकते हैं और अपने रुपए का अगर एक पैसा, एक पाई वसूलना चाहते हैं तो मैक्सिको से बेहतर कोई डेस्टिनेशन नहीं हो सकता। And last but not the least, if you are a history buff, if you love heritage, then Mexico is a place for you. This is the land of Mayan and Aztec civilizations. अगर आपको जरा भी दिलचस्पी है अतीत को खंगालने में तो मैक्सिको आप ही के इंतजार में है। मैं आज यहाँ हूँ किंताना रू स्टेट में। ये बाकलार का लेगून है यहाँ और यहाँ से करीब 200 किलोमीटर दूर मायन रूइंस हमें मिलते हैं। मैं अभी देखने गई थी, एल कास्टिलो नाम का पिरामिड यहाँ पर है। तो जो लोग इजिप्ट नहीं जा पाए हैं या जो लोगों को एक पुरानी सभ्यता में दिलचस्पी है उनके लिए भी मैक्सिको एक अच्छी जगह है। चिचेन इत्जा के इस पिरामिड को देखने आई हूँ और बारिश झमाझम शुरू हो गई है। हम लोगों के माना जाता है ना, कुछ जब अच्छा काम करते हैं और बारिश हो जाए तो बड़ा शुभ माना जाता है। तो ऐसा लग रहा है मुझे कि मैक्सिको की मेरी ये यात्रा बहुत शुभ होने जा रही है। झमाझम बारिश के बीच एल कास्टिलो पिरामिड। तो अब आप बताएं कि आप अब भी सोच रहे हैं कि मैक्सिको क्यों आया जाए?